नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। बीते दिन रविवार को झारखंड में हुआ नीट की परीक्षा। एनसीईआरटी से थे 95% सवाल। जाने छात्रों ने क्या कहा, पेपर आसान था या टफ। मेडिकल कोर्स में दाखिल लेने के लिए रविवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2023 की परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने के लिए देश भर में करीब 20 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। नीट यूजी 2023 की परीक्षा के लिए देश भर के 499 शहरों में परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए थे, जबकि विदेशों में 7 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। मणिपुर की हिंसा की वजह से मणिपुर के परीक्षा केंद्र पर परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। रविवार को देश के 475 केंद्रों पर परीक्षा हुई। झारखंड के रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत कई शहरों में इस परीक्षा का आयोजन हुआ। बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया था लोन, चुका नहीं पाए तो दे दी जान। सुसाइड नोट में लिखा सॉरी। लोअर चुटिया के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के समीप रहने वाली महिला स्वर्णलता देवी ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। सूचना मिलने पर चुटिया थाना की पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा। पुलिस ने मौके से अंग्रेजी में लिखा हुआ 18 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया है। इसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया गया लोन नहीं चुकाने और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने की बात लिखी गई है। साथ ही विक्की सिंह के व्यवहार और रुपया नहीं चुकाने पर बेइज्जती करने की बात भी लिखी गई है। बता दें कि महिला का पति राजेंद्र लोहरा गार्ड का काम किया करता था। महिला भी किसी दुकान में काम करती थी। उसके 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम पूजा कुमारी व पुत्र का नाम आकाश है। दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। सुसाइड नोट में महिला ने लिखा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने वर्ष 2022 में लोन लिया था। एक लोन की ईएमआई 40,000 रुपया व दूसरी लोन की ईएमआई 42,000 रुपया चुकाना था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो लोन चुका नहीं पाई। विक्की सिंह व यशवंत कुमार लोन के कारण उसे हमेशा बुरा भला कहा करते थे। इस कारण वो काफी परेशान रहती थी। अंततः उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। झारखंड से ले जाकर बेंगलुरु में बेच दी गई थी 11 आदिवासी लड़कियां। तस्करों के चंगुल से ऐसे बची। झारखंड से तस्करी कर बेंगलुरु लाए गए 11 लड़कियों को मुक्त कराया गया। ये सभी झारखंड की आदिम पहाड़ी जनजातियों की लड़कियां हैं। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहाड़ी जनजाति की 11 लड़कियों को बचा लिया गया है। उन्हें बेंगलुरु से रांची ले जाया गया था। यह सभी लड़कियां साहिबगंज और पाकुड़ा जिले की निवासी हैं। मामले में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से मानव तस्करों द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों को नौकरी के बहाने बड़े शहरों में बेचने के कई मामले सामने आए हैं। इस सिलसिले में राज्य सरकार द्वारा गठित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है। बच्चों को छुड़ाने के लिए तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेस्क्यू किया गया बच्चों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड से तस्करी कर दिल्ली लाए गए 14 वर्षीय गर्भवती किशोरी सहित 13 नाबालिगों को रेस्क्यू किया गया था। 1000 करोड़ के पत्थर खनन घोटाले में फरार ताहू यादव का घर कुर्की। संथाल में हुए करीब 1000 करोड़ रुपए के पत्थर खनन घोटाला में फरार चल रहे राजेश यादव उर्फ ताहू यादव और उसके छोटे भाई जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव के घर रविवार को कुर्की जब्ती की गई। रांची के ईडी कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद मुफस्सिल थाने की पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 10वीं की छात्रा तन्नू साहू को कल संसद भवन में किया जाएगा सम्मानित। पूरे भारत से 22 प्रतिभागी होंगे शामिल। झारखंड की बेटी तन्नू साहू 9 मई को नई दिल्ली के संसद भवन में आयोजित राष्ट्रीय नेताओं और अपने संविधान को जाने कार्यक्रम में शामिल होंगी। झारखंड से एकमात्र तन्नू साहू को ये उपलब्धि मिली है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए सरायकेला में ईचागढ़ प्रखंड के जाहिराडीह के रहने वाली 10वीं की छात्रा तन्नू साहू ने 1 साल पहले एनसीईआरटी द्वारा आयोजित ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा दी थी। इसमें सफलता मिलने के बाद तन्नू साहू को ये मौका मिला है। दरअसल तन्नू साहू को 29 मई 2022 को उनके स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय सिजुलता से शिक्षक का फोन आया। उन्होंने बताया कि गुरु तेज बहादुर सिंह की जीवनी पर ऑनलाइन लेख लिखना है। तन्नू ने पापा हराधन साहू के मोबाइल से ऑनलाइन लेख लिखा। अगले दिन एनसीईआरटी के डायरेक्टर की ओर से एक प्रमाण पत्र मिला। इसके बाद वो स्कूल पहुंची तो ऑफलाइन एग्जाम लिया गया। 27 अप्रैल 2023 को एनसीईआरटी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोफेसर अमरेंद्र बेहरा की ओर से पत्र आया। इसमें उन्हें 9 मई को दिल्ली आने का न्योता था। जमशेदपुर में अवैध निर्माण की फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं। नक्शा विचलन कर बने 538 भवनों पर कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर लीच एरिया में नक्शा विचलन के मामलों में फाइल खुलना शुरू हो चुकी है। 2011 से लेकर 2022 तक नक्शा विचलन के 538 मामलों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
538 भवनों में नक्शा के विपरीत निर्माण, G+2 से अधिक का निर्माण, बेसमेंट में पार्किंग की जगह, रिहाइश, दुकान, बैंक, ट्यूशन क्लास समेत अन्य कई तरह की व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। 2011 में ही 46 भवनों के खिलाफ हाईकोर्ट ने कार्रवाई कर जमशेदपुर अच्छेस को आदेश दिया था। इसके अलावा उसी वर्ष 64 से अधिक आदेश नक्शा विचलन के मामले में हाईकोर्ट ने पारित किए थे। इन सभी मामलों पर जमशेदपुर के पूर्ववर्ती विशेष पदाधिकारियों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट को अपने जवाब में सिर्फ ये बताने का काम किया कि जुर्माना वसूला जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। कई बिल्डिंगों को जुर्माना वसूल कर रेगुलाइज करने का निर्देश भी जमशेदपुर अच्छेस द्वारा दिया गया था। झारखंड के 80 मॉडल स्कूलों में अनुबंध पर नियुक्ति नहीं होंगे शिक्षक, सरकार ने अपनाया नया तरीका। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में अब अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। विद्यालयों में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ही पदस्थापित किया जाएगा। विभिन्न जिलों से सरकारी स्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों का नाम मांगे गए थे जो पूर्व में CBSE या ICSE बोर्ड के स्कूलों में कार्यरत थे। जिलों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लगभग 600 शिक्षकों की सूची तैयार की गई है। इसके अलावा हाई स्कूल में वर्तमान में चल रही शिक्षक नियुक्ति में से भी शिक्षकों का चयन उत्कृष्ट विद्यालय के लिए किया जाएगा। इसके लिए भी जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया गया है। रांची और पटना के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, कितना होगा किराया जाने। रांची से पटना के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 10 मई को झारखंड की राजधानी रांची से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जा सकती है। खबरों की माने तो इसके लिए रांची और पटना दोनों जगह की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कहा जा रहा है कि आगामी 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और बिहार वालों को ये सौगात दे सकते हैं। ऐसे में इस ट्रेन की किराए के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बता दें कि यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित होगी, साथ ही इसमें कुल 18 बॉगी होने की बात कही जा रही है। वही इस ट्रेन की स्पीड की बात करें तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है। खबरें ऐसा भी है कि इसकी परिचालन के लिए रेलवे ट्रैक को भी दुरुस्त किया जा रहा है और ये भी अंतिम चरण में है। वहीं कुछ ट्रेन अभी भी ऐसे हैं जिसकी औसतन रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। रांची से पटना या पटना से रांची का वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया कितना होगा, इससे जुड़ी जानकारी पहली बार सामने निकल कर आ रही है। सूत्रों की माने तो झारखंड और बिहार के बीच चलने वाली पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया जनशताब्दी एक्सप्रेस के AC चेयर कार के किराए से अधिक हो सकता है। आदिवासी जमीन कब्जा मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार पर चार्जशीट दायर, जाने पूरा क्या है मामला। आदिवासी जमीन कब्जा करने के मामले में SC/ST थाने में दर्ज केस में CID ने अनुसंधान पूरा कर अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट समर्पित कर दिया है। केस बरियातू थाना क्षेत्र के एतलहातू निवास दीपक कच्छप की शिकायत 16 अगस्त 2022 को दर्ज हुआ था। इसमें अली असगर, अनिल कुमार, राजीव कुमार, अली इरफान और मोहम्मद इस्लाम को प्राथमिकी अभियुक्ति बनाया गया था। केस में आरोप था कि आरोपियों ने जालसाजी करके अवैध तरीके से भीटा के प्लॉट नंबर 926 स्थित 1.41 एकड़ जमीन और प्लॉट नंबर 611 स्थित 75 डिसमिल की खरीद बिक्री की थी। साथ ही कब्जा करने के दौरान जब शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके साथ गाली गलौज की गई। केस दर्ज कर पुलिस अनुसंधान कर रही है, लेकिन बाद में गहराई से अनुसंधान के लिए केस को CID को ट्रांसफर कर दिया गया था। डाल्टनगंज स्टेशन पर मजिस्ट्रेट चेकिंग से रेल यात्रियों में खलबली, 145 लोग पकड़े गए। बेटिकट यात्रियों के खिलाफ रेलवे ने कड़ी कार्रवाई की है। पलामू के डाल्टनगंज स्टेशन पर ऐसे यात्रियों के खिलाफ लगातार संघन अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में रविवार देर रात से सोमवार तक डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अभियान चलाया गया और 145 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया। नक्सलियों को बड़ा झटका, 2 लाख इनामी एरिया कमांडर काजेश गंजू चंदवा से गिरफ्तार। झारखंड पुलिस के लिए आज दोहरी खुशी का दिन था। एक और अमरजीत यादव समेत 5 इनामी नक्सलियों ने राजधानी रांची में सरेंडर किया तो दूसरी ओर लातेहार जिले में 2 लाख रुपए की इनामी भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर काजेश गंजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंदवा थाना क्षेत्र के हेसला गाँव से काजेश को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया है। झारखंड 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए रिजल्ट पर बड़ा अपडेट सामने आया है, जाने कब जारी होगा परीक्षा का परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का परिणाम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। झारखंड के 8 लाख विद्यार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार है। मैट्रिक में 4,33,000 से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जबकि इंटर, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा में बैठे थे। इन सभी को अपने परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। मैट्रिक, इंटर ही नहीं 8वीं, 9वीं और 11वीं के बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को भी रिजल्ट का इंतजार है। बता दें कि 8वीं की बोर्ड की परीक्षा में 5.5 लाख विद्यार्थी बैठे थे। 9वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 4 लाख के करीब थी। इसी तरह 11वीं बोर्ड में भी करीब 4 लाख विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी थी। ऐसे में जैक बोर्ड से परीक्षा देने वाले ये सभी परीक्षार्थी जानना चाहते हैं कि उनका रिजल्ट कब जारी होगा। हालांकि झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से रिजल्ट की तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा रिजल्ट इस महीना घोषित की जाएगी।
आज की बुलेटिन समाप्त। राज्यों की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।